आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर विस्तार से। नेपाल के वाल्मीकि नगर बैराज से गंडक नदी में लगातार पानी छोड़े जाने से गंडक नदी का जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके कारण तटबंध के किनारे बसे लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। गोपालगंज जिले के आधा दर्जन प्रखंड के सैकड़ों गांव के लोग हर साल गंडक नदी में बढ़ते जलस्तर के कारण उसकी त्रासदी झेलने को मजबूर होते हैं। इस कड़ी में फिर वाल्मीकि नगर बैराज से 1,26,000 क्यूसेक पानी गंडक नदी में छोड़ा गया है, जो कल गोपालगंज से पानी होकर गुजरेगा, जिसके कारण गंडक नदी में लगातार जल स्तर में वृद्धि हो रही है और वह कटाव भी हो रहा है, जिसके कारण गंडक नदी तटबंध के किनारे बसे लोगों की बेचैनी बढ़ गई है। गोपालगंज जिले के कुचायकोट, गोपालगंज, माझा, बैकुंठपुर, बरौली, सिधवलिया प्रखंड के सैकड़ों गांव के लोग प्रभावित होते हैं। जिला मुख्यालय से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर स्थित गंडक नदी के किनारे सदर प्रखंड के मलाही टोला गांव के लोगों से जब बात किया गया तो वहां के स्थानीय लोगों से बात करने पर उन्होंने बताया कि हम लोगों को ये समस्या काफी पुराना है। हर साल हम लोग गंडक नदी के त्रासदी को झेलते हैं। हम लोगों की बात सुनने वाला न तो सरकार है और न ही नेता। जब चुनाव आता है तो नेता लोग आते हैं और हम लोगों की समस्याओं को दूर करने का आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते हैं, वो अपने कुर्सी पर बैठ जाते हैं, सारी बातें भूल जाते हैं। और हम लोग हर साल इसी तरह वाल्मीकि नगर बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण जल स्तर वृद्धि हो जाती है और हम लोग गंडक नदी के त्रासदी को झेलते हैं। गोपालगंज पुलिस ने वाहन जांच के दौरान ट्रक से जहां भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त किया है, वहीं इस मामले में पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार ट्रक चालक पंजाब के गुरदासपुर जिले का रहने वाला है। ये शराब पंजाब से दरभंगा के लिए लाई जा रही थी। ये कार्रवाई कुचायकोट थाना पुलिस ने बल्लतरी चेक पोस्ट पर की है। इस मामले में सदर एसडीपीओ प्रांजल कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हरियाणा रजिस्ट्रेशन नंबर की ट्रक से शराब की बड़ी खेप बिहार आ रही है। इसी सूचना के आधार पर यूपी सीमा से आने वाले सभी वाहनों की तलाशी शुरू की गई। तलाशी के दौरान पुलिस को एक ट्रक में कंपनी में काम करने वाले मजदूर के हेलमेट में छुपा कर रखी गई करीब 742 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद हुआ। पुलिस ने इस ट्रक में ट्रक चालक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार ट्रक चालक का नाम मनदीप सिंह है। ये पंजाब के गुरदासपुर जिले का रहने वाला है। ये बरामद शराब पंजाब से दरभंगा के लिए लाई जा रही थी। बरामद शराब की कीमत करीब 40 लाख रुपए आंकी गई है। हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई थी कि एक ट्रक के थ्रू बिहार के अंदर शराब ले जाने का प्लान चल रहा है। इसी बीच हम लोगों ने बल्थरी चेक पोस्ट पर गहन चेकिंग अभियान शुरू किया। उसी में सुबह 4:30 बजे हम लोगों ने एक ट्रक को डिटेन किया, जिस पर सेफ्टी हेलमेट लोड किया गया था। उसके आड़ में अंदर छुपा कर विदेशी शराब अवैध ले जाई जा रही थी, जिसको हम लोगों ने देखा। काउंटिंग में लगभग 742 कार्टन थे और लगभग 6,500 लीटर शराब ले जाई जा रही थी। ये लगभग कीमत होगी 35 से 40 लाख रुपए के आसपास और ये ले जाई जा रही थी गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब से दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। एक गिरफ्तारी हुई है और साथ में मैंने आपको बताया कि ट्रक में लोडेड था, सेफ्टी हेलमेट के आड़ में छुपा कर ले जाया जा रहा था। कहाँ से निकली थी? बल्थरी चेक पोस्ट से गिरफ्तारी हुई। गोपालगंज जिले के एक मैरिज हॉल में कांग्रेस पार्टी ने एक कार्यक्रम आयोजित कर केंद्र के मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल के बदले 9 सवाल किया है। साथ ही कांग्रेस द्वारा केंद्र के मोदी सरकार पर हमला करते हुए अपनी विफलताओं और घोटालों को छुपाने के आरोप लगाई है। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश गर्ग ने किया। आपको बताते चले कि केंद्र सरकार 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच किए गए कार्यों का बखान कर रही है। वहीं विपक्षी पार्टियां 9 साल बेमिसाल पर हमलावर हैं। शहर के एक निजी मैरिज हॉल में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश गर्ग ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि भाजपा द्वारा 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम जगह जगह करके जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। साथ ही अपनी नाकामी और विफलताओं को छिपाकर घोटालों को छुपा रही है। ओम प्रकाश गर्ग ने 9 साल बेमिसाल के बदले केंद्र की मोदी सरकार से 9 सवाल किए। उन्होंने कहा कि केंद्र के वर्तमान मोदी सरकार के कार्यकाल का
9 साल पूरा हो चुका है। इस दरमियान ये सरकार अपनी सारी विफलताओं और घोटालों को छुपाने के लिए जगह जगह पर 9 साल बेमिसाल के नाम से भारतीय कार्यक्रम आयोजित कर एक बार पुनः देश की जनता को गुमराह और ठगने का प्रयास कर रही है। देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी से 9 सवाल पूछ रही है और जनता चाहती है कि प्रधानमंत्री सवालों के जवाब पर अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे। उन्होंने पूछा कि अर्थव्यवस्था पर ऐसा क्यों है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है। कृषि और किसान ऐसा क्यों है कि पिछले 9 सालों में किसानों की आय दुगुनी नहीं हुई। काले कृषि कानूनों को रद्द करते समय किसान संगठनों के द्वारा हुए समझौतों को अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया। MSP की गारंटी क्यों नहीं दी गई। अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए LIC और SBI में जमा जनता के खून पसीने की कमाई को दांव पर लगा दिया। भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करने वाले प्रधानमंत्री इस पर जवाब क्यों नहीं देते। चीन और राष्ट्रीय सुरक्षा पर ऐसा क्यों है कि चीन को लाल आंख दिखाने की बात करने वाले प्रधानमंत्री ने उसे 2020 में क्लीन चिट दी, जबकि वो आज भी हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है, समेत 9 सवाल किए गए। वर्तमान मोदी सरकार अपनी विफलताओं और घोटालों को छुपाने के लिए पूरे देश में 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम आयोजित करके जनता को फिर से गुमराह और ठगने का काम कर रहे हैं। मैं RSS और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से उनके 9 साल के कार्यकाल में 9 सवाल पूछना चाहता हूं कि अर्थव्यवस्था पर आप उस कार्यक्रम में अर्थव्यवस्था पर देश को बताइए कि आपकी अर्थव्यवस्था क्या है। कृषि और किसान के विषय में बताइए कि आपकी कृषि और किसान के प्रति आपका क्या योगदान रहा। छोटी सी आंखों में पूरी दुनिया को देखने का हुनर होता है, तो इसकी देखभाल बिल्कुल सावधानी से। हम हैं टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन I+ एक्सक्लूसिव टाइटन शोरूम, जहां कंप्यूटर द्वारा निःशुल्क आंखों की जांच अनुभव करें हमारे 20 स्टेप त्रुटिहीन। घड़ियों और चश्मों के स्टार्टिंग प्राइस 599 से। तो आज ही आइए टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन I+ DAV हाई स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज। जिले का गौरव 73 वर्षों से गोपालगंज की सबसे भरोसेमंद जेवर की दुकान रामकृष्ण ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916 750 का ह्यूड हॉलमार्क सोने चांदी के साथ IGI द्वारा प्रमाणित हीरे का जेवर भी उपलब्ध है। BIS 916 हॉलमार्क शुद्ध सोना, संपूर्ण पारदर्शिता, GIA प्रमाणित हीरा, गोल्ड एक्सचेंज पर 0 कटौती, आजीवन मेंटेनेंस का वादा, गोल्ड ज्वेलरी पर 25% और डायमंड ज्वेलरी पर 20% तक की छूट। हमारे यहाँ लगे कैरेटोमीटर से सोने चांदी के गहनों की शुद्धता की जांच ग्राहक स्वयं करें, वो भी निःशुल्क। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। विगत 28 वर्षों से आपकी आस्था एवं विश्वास का प्रतीक JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, जहां CBSE पैटर्न पर आधारित को एजुकेशन करिकुलम NCERT क्लास नर्सरी से 10th तक इंग्लिश मीडियम स्कूल। साथ ही हमारे यहाँ 25% सीट रिजर्व फॉर BPL फैमिली, साइंस लैब फैसिलिटीज, कंप्यूटर लैब फैसिलिटी, स्मार्ट क्लासेस एंड प्रोजेक्ट वर्क फॉर ईच स्टूडेंट, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। Admission open for 2023-24 session. JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, रामनाथ पथ, सरस्वती नगर, वार्ड नंबर 12, गोपालगंज। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने रात्रि भ्रमण के दौरान मीरगंज कुचायकोट थाना पहुंचकर तथा बीट चेकिंग के दौरान उसका गांव थाना क्षेत्र के श्यामपुर बाजार में चौकीदार 3/6 उमा शंकर माझी एवं चौकीदार 3 देवेंद्र यादव को अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से करता हुआ देखकर इनके मनोबल को ऊंचे बनाए रखने के लिए 500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया। पुलिस अधीक्षक लगातार रात्रि में क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं ताकि पूरे जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। ऐसे में जिले के चौकीदारों की जिम्मेदारी भी काफी अहम मानी जाती है, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक ने लगातार चौकीदारों के मनोबल को बढ़ाने का काम किया है। इसके पहले भी कई बार चौकीदार तथा पुलिस के जवानों को इनके द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है। ईटवा धाम में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा सुनने को लेकर शनिवार की देर शाम कई गांव के टोले मोहल्ले के लोग पहुंचे थे। प्रवचनकर्ता सुखनंदन व्यास ने कहा कि धरती पर भगवान राम का जन्म अधर्म को खत्म कर धर्म स्थापित करने के लिए हुआ था। मुनि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से राम लक्ष्मण को मांगकर जंगल में लेकर गए।
जहां पर यज्ञ के दौरान उपद्रव मचा रहे राक्षसों को दोनों भाइयों ने नरसंहार किया। रास्ते में कई वर्षों से पत्थर बनी अहिल्या को भगवान राम की चरण स्पर्श होते ही मुक्ति मिल गई। मौके पर विवाह प्रसंग सुनने के लिए दर्जनों गांव के लोग पहुंचे हुए थे। प्रशिक्षु डीएसपी सह कुचायकोट थाना अध्यक्ष साक्षी राय के नेतृत्व में चलाए गए शराब जांच अभियान में पुलिस ने 3 अलग अलग जगहों से की गई कार्रवाई में भारी मात्रा में शराब तथा गांजा जब्त किया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 6 आरोपितों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया। ये जानकारी गोपालगंज सदर एसडीपीओ प्रांजल कुमार ने कुचायकोट थाना प्रांगण में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुचायकोट थाना अध्यक्ष साक्षी राय भी मौजूद रही। सदर एसडीपीओ ने बताया कि गोपालगंज एसपी स्वर्ण बरभात के निर्देश पर कुचायकोट पुलिस की एक टीम अवर निरीक्षक धनंजय कुमार के नेतृत्व में बलथी चेक पोस्ट पर वाहनों की जांच पड़ताल कर रही थी। इस क्रम में रविवार को अहले सुबह उत्तर प्रदेश की तरफ से आ रहे एक ट्रक को रोककर पुलिस ने जब ट्रक की सघन तलाशी ली तो ट्रक में सेल्फी हेलमेट के बीच छुपा कर रखी गई थी 742 कार्टून लीटर शराब जब्त की गई। इस कार्रवाई में पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार ट्रक चालक पंजाब के गुरदासपुर जिले के गुरदासपुर थाना अंतर्गत गुरदासपुर के ही निवासी मनदीप सिंह बताया जाता है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का प्रतिनिधिमंडल गुरथिया हत्याकांड में मृतक घनश्याम मिश्रा और भोला के घर पहुंचे। प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष राजेंद्र पांडे, अधिवक्ता विनोद पांडे सहित दर्जनों लोग शामिल थे। ब्राह्मण महासभा का प्रतिनिधित्व मंडल घटना की घोर निंदा करते हुए पूरे पीड़ित परिवार को सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए की राहत राशि के तौर पर मांग की है। श्री राजेंद्र पांडे ने भोला हत्याकांड के नामजद अभियुक्तों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। हालांकि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित एसआईटी द्वारा अब तक 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। शेष आरोपितों के लिए लगातार सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार छापेमारी जारी है। प्रतिनिधित्व मंडल में आए अधिवक्ता विनोद पांडे ने काउंटर केस किए जाने पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि ये अपराधियों के मनोबल बढ़ाने का साजिश है। जिला प्रशासन तत्काल काउंटर केस निरस्त करे और पीड़ितों को न्याय दिलाए। समाजसेवी पत्रकार सुरेश पांडे त्यागी ने मामले पर राजनीतिकरण पर गहरी चिंता जताई तथा पीड़ितों को न्याय दिलाने की पुरजोर मांग करते हुए मृतक आश्रितों को अनुग्रह राशि देने की सरकार से मांग की। वहीं इस हत्याकांड में मृतक घनश्याम मिश्रा के घर 7/7/2023 को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी एवं नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा की पहुंचने की प्रबल संभावना है। गत रात्रि सिधोलिया थाना क्षेत्र के चांदपरना गांव के एक गांव पर ठनका गिरने से हजारों के सामान क्षतिग्रस्त हो गए। मौके पर पहुंचे अंचल कर्मचारी ने घटना की जांच पड़ताल किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार की अधरात्रि में तेज हवा और मूसलाधार बारिश के साथ ठनका गिरने से थाने के क्षेत्र के चांदपरना गांव के पशुपति उपाध्याय के छत पर 2 कमरे और कमरों में वायरिंग सहित लगभग 40,000 रुपए की संपत्ति क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं कमरों में सोए 3 व्यक्तियों को झटके महसूस हुए। सूचना पाकर पहुंचे अंचल कर्मचारी ने जांच पड़ताल किया। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।